संशय कोई नहीं था, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कोई भी योजना प्रारंभ होने से पहले, देश की प्लानिंग करने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनगणना कर ली जाए कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की योजनाएं उनके लिए चाहिए। तो मैं जो फॉर्म में वो भर रहे थे वो पूछ रही थी, क्योंकि एक कॉलम खाली था जहाँ मेरी बेटी का जन्म स्थान नहीं लिखा था, तो वो मैं पूछ रही थी कि उसमें दिल्ली क्यों नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली के जो बाहर वाले हैं उनके लिए ये कोड है, जो जिसमें कुछ नहीं लिखा जा रहा इसका मतलब वो दिल्ली का है। तो उनका जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है वो इस तरीके का बना है कि दिल्ली से बाहर से अगर आप आए हैं तो वो स्थान आप ज़रूर लिख दें, लेकिन अगर आप दिल्ली के ही हैं और दिल्ली में ही जन्मे हैं तो उसके लिए स्थान लिखने की ज़रूरत नहीं। तो केवल वो मैं क्वेरी उनसे कर रही थी कि उसका जन्म स्थान आपने क्यों नहीं लिखा। वो यहीं दिल्ली की पैदा है, तो इसलिए उसका नाम लिखने की, स्थान लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा उन्होंने बताया। बाकी तो उसमें आयु और आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आपकी इस समय का कि जॉब क्या है, ये सारी चीज़ें थी, तो सब भरी दी थी। मैडम, जनगणना में बहुत ऐसे लोगों के लिए कोई प्रावधान होनी चाहिए कि नहीं जो यहाँ हैं उनकी गणना हो? नहीं, जनगणना में कोई नहीं छूटेगा। जनगणना में आपके पास मकान है या नहीं है, चाहे आप झोपड़ी में रहते हैं, चाहे आप आवासहीन हैं, उनकी सबकी गणना होगी। मैडम, इससे कल एक राष्ट्रपति की जो पत्नी है सलमा अंसारी ने, उन्होंने कहा था कि जिससे लड़कियों के खिलाफ वारदातें बढ़ रही हैं, रेप की घटनाएं आ रही हैं, इससे बेहतर है कि लड़कियों की हत्या कर दी जाए। देखिए, आज मैं केवल सेंसस के लिए बैठी हूँ। आपने सेंसस के अलावा कोई भी प्रश्न अगर मुझसे करना है तो उसको हम बाद में लेंगे, आज आपने नहीं मैडम लेंगे। ट्विटर पे भी कुछ कल लिखा था इसी संबंध में। नहीं, वो मैंने रेप एंड मर्डर के बारे में लिखा था। वो तो मैंने ये लिखा था कि रेप एंड मर्डर अगर इकट्ठे हो, या किडनैपिंग और मर्डर इकट्ठे हो, या एब्डक्शन और मर्डर इकट्ठे हो, तो उसमें हर हालत में फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अभी हम लोगों के क्या है कि मर्डर की सज़ा अलग है, रेप की सज़ा अलग है, लेकिन रेप और मर्डर अगर इकट्ठा होता है तो दो ऑफेंसेस हो जाते हैं। और उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि नहीं, वो अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर मर्डर से पहले लड़की का रेप किया जाता है, अगर मर्डर से पहले किसी बच्चे को एबडक्ट किया जाता है, अगर मर्डर से पहले अपहरण होता है, ये दो ऑफेंस अगर इकट्ठे होते हैं तो डेथ पेनल्टी मैंडेटरी होनी चाहिए। ये मेरा ट्वीट है। मैडम, जो वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी ने बोला वो भी एक, मैंने आपसे कहा ना, जो मैंने बोला उसका मैंने आपको दे दिया, लेकिन किसी भी अन्य बात की मैं टिप्पणी बाद में कभी हम लोग करूँगी। तो ट्विटर पर ही बात करेंगे मैडम। ट्विटर पर आपने लिखा कि जेपीसी के अलावा सदन नहीं चलेगी। पार्टी भी कह रही है कि जेपीसी का गठन 21 तारीख से पहले इससे घोषणा की जाए। नहीं, तो सदन नहीं चलेगा। कभी घोषणा होती नहीं है जेपीसी की पहले। जेपीसी की घोषणा हमेशा सदन के भीतर होती है। और ये बात जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें आ गई थी बहुत साफ। जेपीसी का प्रस्ताव आता है, जेपीसी की केवल घोषणा नहीं होती, जेपीसी का प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव सदन के भीतर आता है। इसलिए हम लोगों ने ये बात कही है कि जेपीसी का प्रस्ताव सरकार लेकर आए सदन के चलने के बाद। ये नहीं हमने कहा कि आप पहले दीजिए उसको, क्योंकि जेपीसी की घोषणा होती ही मोशन के माध्यम से है और सदन के भीतर होती है। ज्वाइंट सेशन जो होगा, भाषण होगा, क्या उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करोगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, जॉइंट सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जेपीसी का विरोध करिए उसमें? नहीं, उसमें कोई अर्थ नहीं। जेपीसी बिल्कुल जॉइंट सेशन होगा, उसमें राष्ट्रपति का भी भाषण होगा, उसमें सभी पार्टियां जाएंगी। मतलब मैडम की ज्वाइंट सेशन और बजट ये निकल जाएगा, उसके बाद ही आप लोग इस नहीं नहीं, बजट तो बहुत बाद की बात है। जॉइंट सेशन के बाद ही हाउस चल जाएगा ना, सेम डे उसकी कॉपी रख दी जाएगी। तो एक्चुअली हाउस प्रैक्टिकली 22 तारीख से चलेगा। 21 तारीख को संयुक्त भाषण होगा संयुक्त अधिवेशन में, और उसके बाद उसकी कॉपी रखने के लिए वो हाउस में आएंगे। उस दिन केवल इतना ही काम होता है। व्यावहारिक तौर पे सदन 22 से शुरू होगा। तो हमारा ये कहना है कि 22 को ही सरकार मोशन लाए जेपीसी का। रहमान खान अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग खत्म हो गई है, इसलिए उसके ऊपर अब मैं कोई भी चीज़ अब नहीं कहूँगी, केवल उनके फैसले का इंतज़ार करूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैम काफ़ी अच्छी लोग इंतज़ार करें टिप्पणी की बजाय, उनके फैसले का मैं इंतज़ार करूँगी। उससे पहले कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। ब्लैक मनी पर भी सरकार कह रही है कि जब हम खुलासा नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं करेगी, उन्होंने कहा है कि हम देंगे नाम, मैम तो नाम देने होंगे। जब बजट पेश होगा 28 तारीख और 26 वो पेश करने देंगे आप लोग, या उस समय भी जेपीसी? हमने कहा ना 22 को ही पता चल जाएगा। 28 तो बहुत दूर है, उसके बाद 6 दिन है बीच में। हमने ये कहा है कि 22 तारीख को ही जेपीसी का गठन हो जाए और सदन चले, ये हमने कहा है। उस दिन जो ऑल पार्टी मीट थी उसमें हमने ये कहा कि 21 तारीख को संयुक्त अधिवेशन के बाद राष्ट्रपति अभिभाषण की प्रति पटल पर रख दी जाएगी। 21 को केवल इतना ही काम है, 22 को ही जेपीसी का मोशन आ जाए।
इसलिए 28 तो बहुत बाद में है, अगर नहीं आता तो वो तो फिर तब बताएंगे, तब मिलेंगे ना, 22 को भी तो मिलेंगे। मैडम जयललिता जी के साथ कुछ आपका वार्तालाप हुआ तो नहीं, मेरा कोई वार्तालाप नहीं हुआ, आगे कुछ देखेंगे वो तो बातचीत, अभी तो कोई बात नहीं, मेरा कोई वार्तालाप यस नहीं। बैंड स्पेक्ट्रम में पीएम ने 2 सदस्यीय कमेटी जो बनाई है, बीके चतुर्वेदी को उसका प्रेसिडेंट बनाया है, वो पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं कैबिनेट के, तो ऐसे में ट्रांसपेरेंट जांच की उम्मीद कैसे की जाए? पार्टी की तरफ से बाकायदा वही टिप्पणी आई है जो बात आपने कही है कि जो व्यक्ति स्वयं उसका फैसला करने वालों में मौजूद था, वही व्यक्ति जांचकर्ता कैसे हो सकता है, इस पर प्रवक्ता टिप्पणी दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से इस पे स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया गया। ठीक है।